एक लालची शेर। एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के बीच में सिम्बा नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। सिम्बा अपने राजसी रूप और पूरे देश में गूंजने वाली अपनी शक्तिशाली दहाड़ के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसने अधिकार के साथ अपने इलाके पर राज किया और दूसरे सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे। हालांकि सिम्बा में एक कमी थी जिसने उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वह बहुत अधिक लालची था। उसका मानना था कि पूरा सवाना उसका है और वह अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी करेगा। हर दिन वह न केवल अपनी ज़रूरतों के लिए शिकार करता था, बल्कि जितना वह खा सकता था उससे अधिक भोजन जमा करने की अपनी इच्छा के लिए भी शिकार करता था। एक दिन जब सिम्बा लंबी घास के बीच से गुजर रहा था, उसकी नज़र हिरणों के एक झुंड पर पड़ी जो चुपचाप एक साफ जगह पर घास खा रहे थे। भरपूर शिकार को देखकर उसकी आंखें भूख से फैल गई और उसके मुंह में पानी आ गया। बिना कुछ सोचे समझे वह मजबूत इरादे के साथ उनका पीछा करते हुए झुंड में घुस गया। हिरन घबराहट में तितर बितर हो गए। उनके खुर धरती से टकरा रहे थे क्योंकि वे शेर के चंगुल से भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सिम्बा की रफ्तार और ताकत से उसने धीमे हिरणों में से एक को पकड़ लिया, लेकिन उसके लालच ने उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाया। उसने झुंड के बाकी सदस्यों का पीछा करना जारी रखा। भले ही उसने अपना भोजन पहले ही सुरक्षित कर लिया था, रफीकी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा लंगूर दूर से सब कुछ देख रहा था। वह सिम्बा के लालच के बारे में सोचकर डरा हुआ था। रफीकी का मानना था कि हर प्राणी को अपने हिस्से पर अधिकार है। सिम्बा के बहुत ज़्यादा शिकार ने उस सद्भाव को खतरे में डाला था। भारी मन से रफीकी ने ये सब रोकने का फैसला किया। वह सिम्बा की ओर बढ़ा जो अभी भी थके हुए हिरणों का पीछा कर रहा था। रफीकी एक चट्टान पर कूद गया और तेज दहाड़ के साथ अपनी आवाज़ उठाई जो पूरे सवाना में गूंज उठी। सिम्बा, शक्तिशाली शेर। रफीकी ने पुकारा, यदि आपने अपना तरीका नहीं बदला तो आपका लालच इस जमीन को बर्बाद कर देगा। आपने बहुत कुछ ले लिया है। अब प्रकृति के संतुलन के लिए दया और सम्मान दिखाने का समय है। सिम्बा अपनी जगह रुक गया। रफीकी की बातें सुनने के लिए उसके कान खड़े हो गए। वह अपनी कभी ना खत्म होने वाली भूख और अपने कार्यों के परिणामों की नई समझ के बीच फंसा हुआ था। रफीकी ने कहा, उस सद्भाव के बारे में सोचे जो हासिल किया जा सकता है। सवाना बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कभी ख़त्म ना हो। यदि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जमा करना जारी रखते हैं तो जल्द ही किसी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सिम्बा की आंखें आंसुओं से भर गई। उसे एहसास हुआ कि रफीकी ने सच कहा था। उसकी भूख और लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसी वक्त से सिम्बा ने अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने केवल तभी शिकार करना शुरू किया जब उसे अपनी भूख को मिटाने की ज़रूरत थी। उसने यह तय किया कि वह और दूसरे शिकारियों के ज़िंदा रहने के लिए खूब शिकार छोड़ेगा। उन्होंने अपने इलाके में जीवन चक्र को फलने फूलने के लिए हर काम किया। सिम्बा के बदलने की खबर पूरे जंगल में फैल गई और जानवर उसका और भी ज़्यादा इज्जत करने लगे और उसकी तारीफ़ करने लगे। सिम्बा ने दया और ज़्यादा लालच के ख़तरों के बारे में एक कीमती सबक सीखा था और इसलिए सिम्बा, जो कभी एक लालची शेर था, अब एक अक्लमंद और प्यारा राजा बन गया था।